हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दोबारा मुतारिफ करवा दिया गया है। जुलाई से पेट्रोल पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है कि IMF से मुआहदे के बाद अगले माह से बेरोजगारी और मजीद महंगाई का सैलाब लाने पर इम्पोर्टेड हुकूमत घुटने टेक चुकी है। IMF के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और IMF ने इनको कहा है कि आपने कम से कम तो अपना रेवेन्यू बजट बढ़ाना है, 750 करना है। अब 7,500 अरब करना है। 7,500 अरब ये उधर से कर रहे हैं। हमने 4700 अरब से 6100 अरब किया था और 300 अरब तो वो था जो ऑयल पे हम नहीं ले रहे थे, तो हमने 1400 अरब रुपया किया था। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने मौजूदा हुकूमत से कहा बजट आने तक पैसे नहीं देंगे। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ा दी जाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। कहते हैं कि कमीशन बनाएं, लोग पेश होकर बताएं कि नैब ने आज तक क्या किया है। एहतसाब करने आए थे मुल्क का, वो जो PM हाउस को यूनिवर्सिटी बना गए ना, वो देखिए ना अपने यूनिवर्सिटी जो PM हाउस को बना गए, वही वाली, उससे उधर से उन्होंने एहतसाब करना था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पे जो मुल्क में हाल किया उन्होंने, 117 नंबर पे थे हम जब वो आए। जब वो गए हैं एहतसाब सरकार 140 नंबर पे थे हम। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कौमी असम्बली में तवील खिताब में कहा कि हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। कहा कि हुकूमत सियासी साख को दाव पर ना लगाती तो मुल्क कैसे चलता। तक जो बाई इलेक्शंस की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत मुस्बत हैं। बहुत जगहों पर PTI को बहुत दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार साबका और जो सिटिंग PTI के लोग पार्टी छोड़कर हमारे पास आए, वो एक कश्ती में अब सवार हैं और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भी अब हमारे पास आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन PTI के लिए बड़ा टफ होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ ने बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का चैलेंज कर दिया। तारड़ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल मरहला होगा।
साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमजा शहबाज अपनी वज़ारत आला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमजा शहबाज का मुस्तक़बिल ज़िमनी इंतख़ाबात के साथ जुड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में आर्मी चीफ, DG ISI और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कौमी सलामती कमेटी इजलास पर तनकीद करते हुए लिखा है कि कौमी सलामती का इजलास करप्ट और मनी लॉन्ड्रर्स की सरपरस्ती में होगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अचार, टिशू, माचिस, टूथपेस्ट, ब्रश, बर्तन धोने वाला फोम समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। महंगाई का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने फरीकेन को नोटिस जारी करते हुए 28 जून को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदाकारा मीरा का अतीकुर रहमान से निकाह दुरुस्त करार देने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। और महकमा मौसमियात ने आज लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया।